देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक, एमजेएफ और एडम कोल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज ऑल इन और ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर इन तीनों के कम्पीट करने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। माकी यूतो के एक रिटर्न होने को लेकर माकी यूतो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। इंपैक्ट रेसलिंग के अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन सनाडा अपीयर होने वाले गए। केनी ओमेगा के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ऑल इन पेपर व्यू पर सराया के चैंपियनशिप जीतने को लेकर सराया का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं मैट हार्डी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल रिटर्न को लेकर मैट हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ऑल इन और ऑल आउट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू ऑल इन होने वाला है। और गाइज ऑल इन पेपर व्यू के एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद एडब्ल्यू उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल आउट करने वाली है। और गाइज अब जबकि एक ही हफ्ते के अंदर बैक टू बैक एडब्ल्यू के साल के दो सबसे बड़े पेपर व्यू होने वाले हैं। तो गाइज यहीं इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के अंदर करंटली एडम कोल और एमजेएफ की जो स्टोरी लाइन चल रही है उस स्टोरी लाइन के एंडिंग के ऊपर इवेंचुअली यहां पर एमजेएफ एडम कोल पर टर्न करने वाले हैं। और गाइज इसके बाद पॉसिबली एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ और एडम कोल एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइज उन दोनों में से जो भी उस मैच को जीतेगा वो पॉसिबली एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक को फेस करने वाला है। क्योंकि गाइज इस साल एडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू हमेशा की तरह सीएम पंक के होम टाउन शिकागो पर हो रहा है। और गाइज क्योंकि ऑल आउट पेपर व्यू शिकागो में हो रहा है तो गाइज इस चीज के 100% चांसेस हैं कि सीएम पंक एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एमजेएफ वर्सेस एडम कोल होता है और एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एमजेएफ वर्सेस एडम कोल के विनर वर्सेस सीएम पंक होता है या नहीं। वेल गाइज फ्रैंकली मैं यहां पर ना तो एमजेएफ को क्रिटिसाइज करूंगा और ना ही एडम कोल को क्रिटिसाइज करूंगा, बट गाइज यहां पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वेम्बले स्टेडियम में 90,000 लोगों के सामने एमजेएफ और एडम कोल जैसे रेसलर मेन इवेंट के ऊपर होने चाहिए। और गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम होना चाहिए, जैसे कि जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा, ब्रायन या फिर सीएम पंक। वेल गाइज आप लोग मुझसे एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू पर चैंपियनशिप मैचेस की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते सराया के ऑल इन पर पॉसिबल चैंपियनशिप मैच को लेकर सराया की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर इस हफ्ते सराया ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ओरिजिनली वो एडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर जेमी हैदर को टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहते थे। बट गाइज क्योंकि जेमी हैदर ऑलरेडी उनका टाइटल हार चुकी है तो गाइज अब अगर यहां पर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सराया को चैंपियनशिप जीतना होगा तो गाइज उन्हें उनके ही फैक्शन के मेंबर यानी टोनी स्टॉर्म को चैलेंज करना pड़ेगा। और गाइज यहां पर सराया का ये कहना है कि अगर यहां पर एडब्ल्यू के अंदर टोनी स्टॉर्म ऑल इन तक चैंपियन रहती गए तो गाइज वो यहां पर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली टोनी स्टॉर्म को टाइटल के लिए चैलेंज करने वाली गए। क्योंकि गाइज यहां पर ये सराया का ड्रीम है कि वो उनके होम कंट्री के ऊपर वेम्बले स्टेडियम में एडब्ल्यू के टाइटल को जीते। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ऑल इन के ऊपर सराया को चैंपियनशिप मैच देते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही चैंपियनशिप मैचेस की तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया के ऊपर केनी ओमेगा ने ट्रिपल ए के मेगा चैंपियन एलिजो डेल वैकिंगो को चैलेंज किया था। जहां पर 20 मिनट के शानदार मैच के बाद एलिजो डेल वैकिंगो ने केनी ओमेगा को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया था। और गाइज यही ओमेगा के एलिजो डेल वैकिंगो से हार जाने के बाद अब केनी ओमेगा के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में फ्यूचर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा ओरिजिनली ट्रिपल ए के ऊपर कंपीट नहीं करने वाले थे। बट गाइज क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने केनी ओमेगा को एक शो के ऊपर बुक किया था। और गाइज उस शो के ऊपर केनी ओमेगा के कमिटेड होने के बाद भी केनी ओमेगा पैंडेमिक की वजह से अपीयर नहीं हुए थे। तो गाइज इसीलिए केनी ओमेगा ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के साथ ये सेटलमेंट की थी कि कोविड-19 पैंडेमिक के ओवर होने के बाद वो ट्रिपल ए के बिगेस्ट पेपर व्यू को मेन इवेंट करेंगे। और गाइज अब जबकि केनी ओमेगा ने ट्रिपल ए को मेन इवेंट कर दिया है तो गाइज फिलहाल के लिए लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर अब केनी ओमेगा उनका रिटर्न नहीं करने वाले गए। और गाइज इस समय लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के फैंस को केनी ओमेगा लंबे टाइम तक शायद देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोनन यहां पर केनी ओमेगा को दोबारा लूचा लिब्रे में वापस कब लाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के वापस आने की
तो गाइज इस हफ्ते जापान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल सुपरस्टार माकी यूतो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर माकी यूतो ने एडब्ल्यू पर उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर माकी यूतो का ये कहना है कि वो डेफिनेटली एडब्ल्यू के अंदर वापस आना चाहते गए और वो एडब्ल्यू के रोस्टर का रेगुलर मेंबर बनना चाहते गए। और गाइज माकी यूतो ने उनके इंटरव्यू के अंदर इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो टोनी खान की कंपनी के लिए काम करना चाहते गए और अगर यहाँ पर टोनी खान चाहे तो माकी यूतो एडब्ल्यू के अंदर रेगुलर तौर पर वीकली बेसिस पर काम करना चाहेंगी। और गाइस जब भी यहां पर एडब्ल्यू कंपनी माकी यूतो को एडब्ल्यू के अंदर वापस आने का ऑफर देगी तो गाइस माकी यूतो एडब्ल्यू के अंदर तुरंत उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान माकी यूतो को वापस कब लाएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर होने की तो गाइस इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन सनाडा फाइनली इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर रिटर्न होने वाले गए। वेल गाइस इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 27 अगस्त को जब एडब्ल्यू वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू करेगी तो गाइस सेम नाइट के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग कनाडा के अंदर उनका इमरजेंसी पेपर व्यू करने वाले गए। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग के इस पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार और एनजेपीडब्ल्यू के करंट आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सनाडा अपीयर होने वाले गए। और गाइस अब क्योंकि 27 अगस्त को इंपैक्ट रेसलिंग के पेपर व्यू के ऊपर सनाडा इंपैक्ट रेसलिंग पर उनका रिटर्न कर रहे गए तो गाइस ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है कि एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल डिफेंड नहीं होने वाला है। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट चैंपियन सनाडा आईडब्ल्यूजीपी टाइटल को लेकर इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर जाने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 27 अगस्त को इंपैक्ट रेसलिंग के इस पेपर व्यू के ऊपर सनाडा के लॉन्ग अवेटेड रिटर्न के अंदर सनाडा किसको फेस करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की तो गाइस इस हफ्ते मैट हार्डी के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर मैट हार्डी के बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर मैट हार्डी का बेसिकली ये कहना है कि जब मैट हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को लीव किया था तो गाइस उस समय मैट हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विंस मैकमैन के अंदर काम करते थे। और गाइस मैट हार्डी के डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने से पहले विंस मैकमैन ने मैट हार्डी को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने की कोशिश की थी। बट गाइस यहां पर विंस मैकमैन ये चाहते थे कि मैट हार्डी एडब्ल्यू के टेलीविजन पर काम ना करके बल्कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काम करे। और गाइस विंस मैकमैन ये चाहते थे कि मैट हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर का काम करे। बट गाइस यहां पर मैट हार्डी को ये नहीं लगता है कि इस उम्र में उन्हें प्रोड्यूसर बनना चाहिए। और गाइस इसीलिए मैट हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफर को रिजेक्ट करके एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया। बट गाइस अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू के हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके गए तो गाइस यहां पर मैट हार्डी का ये कहना है कि अगर जिस समय मैट हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव किया था उस समय विंस मैकमैन की जगह ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू के हेड ऑफ क्रिएटिव होते तो शायद मैट हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यू को कभी भी लीव नहीं किया होता, क्योंकि गाइस मैट हार्डी ट्रिपल एच को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस मैट हार्डी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जितने रेसलर्स ने भी डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव किया है वो सभी विंस मैकमैन के मुकाबले ट्रिपल एच को ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे बहुत सारे फॉर्मर रेसलर्स हैं जो ट्रिपल एच के एरा के अंदर काम करना चाहते गए। और गाइस इसीलिए अगर जब मैट हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव किया था उस समय ट्रिपल एच इंचार्ज होते तो गाइस मैट हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव नहीं करते। बट गाइस अब क्योंकि मैट हार्डी एडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके गए तो गाइस इसीलिए मैट हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस नहीं जा सकते गए। वेल गाइस मैट हार्डी तो डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस नहीं जा सकते गए। बट गाइस डेफिनेटली एडब्ल्यू के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू के अंदर बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइस डेफिनेटली इनमें से कम 4 से 5 रेसलर एडब्ल्यू को लीव करके ट्रिपल एच के एरा में डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है एडब्ल्यू के कौन कौन से रेसलर एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।